स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो वीडियो लेके आया हूँ वो स्वभाव के आधार पर पादपों में विविधता है, यानी कि डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में हमारी बात चल रही थी। और उसका एक प्रकार है कि जीवन काल के आधार पर पादपों में जीवन काल के आधार पर विविधताएं, कि किसका जीवन काल कितना होता है उस आधार पर विविधताएं पादपों में होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्पजीवी पादप, ऐसे पादप जो बहुत कम जीवन यापन करते हैं, 4 से 6 हफ्ते एक तरह से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। यानी कि मान लो कि बरसाती मौसम चालू हुआ तो वो उगेंगे, उगने के बाद 2 हफ्ते में ही वो अपने पुष्प फल एवं बीज बना के और दोबारा से वो जैसे ही बरसाती मौसम खत्म होगा तो वो नष्ट हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिनों तक उनका जीवन एक तरह से होता है। और ऐसे पादप, उनका जो तना है, पत्तियां हैं, वो बहुत ही कोमल होती हैं, एक तरह से मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो ऐसे पादप कौन से हैं? अल्पजीवी पादप हैं। इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं, आर्टिमीसियम और एस्ट्रोगैल्स। आर्टिमीसियम और एस्ट्रोगैल्स इसके बेस्ट उदाहरण हैं। दूसरी बात करें, एक वर्षीय पादप, एनुअल्स पादप। ये 1 वर्ष या 1 ऋतु के लिए होते हैं स्टूडेंट्स। वो कुछ हफ्तों के लिए थे, 2 हफ्तों के लिए, ये 1 वर्ष और 1 ऋतु के लिए होते हैं। जैसे धान का, गेहूं का, सरसों का, बैंगन, इसके उदाहरण हैं। एक पर्टिकुलर एक ऋतु में, जैसे कि गेहूं है जो सर्दियों में होता है, सरसों सर्दियों में होती है, एक विशेष ऋतु में ही ये अपना जीवन यापन कंप्लीट कर लेते हैं। और जीवन यापन मतलब एक तरह से जीवन की प्रक्रिया कंप्लीट करने का अर्थ है कि पुष्प, फल एवं बीज का बनना और उसके कायिक एवं जन्यक लक्षणों का कंप्लीट होना एक तरह से पूरा जीवन है। तो 1 वर्षीय पादप के मुख्यतः ये उदाहरण है। थर्ड बात करेंगे द्विवर्षीय पादप, बायएनियल्स। द्विवर्षीय पादप में इसमें जीवन चक्र है वो 2 वर्ष या 2 ऋतुओं में होता है। जैसे 2 ऋतुओं में कोई पादप अपना जीवन यापन कर रहा है या 1 वर्ष से ज़्यादा का समय ले रहा है तो वो एक तरह से द्विवर्षीय पादप हैं। इसमें जो खास बात है कि इसके प्रथम वर्ष में इस पादप के कायिक लक्षण, जड़, तना, पत्ती में वृद्धि होती है, शाखाओं में वृद्धि होती है। और द्वितीय वर्ष में या द्वितीय ऋतु में इसका एक तरह से गर्भकाल या जन्यक अवस्थाएं, जो जन्यक अवस्थाएं वो स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि पुष्प का बनना, फल का बनना, बीजों का बनना, वो सब प्रक्रियाएं हो जाती हैं। इसके जो बेस्ट उदाहरण हैं वो गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शलजम है, ये इसके उदाहरण हैं। गन्ना है, गन्ना भी इसी क्वालिटी में आती है, गन्ना। तो स्टूडेंट्स ये बात यहाँ तक हुई। नेक्स्ट है बहुवर्षीय पादप, ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में 2 या 2 से अधिक वर्ष या फिर 2 या 2 से अधिक ऋतुओं में अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? आपके बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। जैसे बरगद है, पीपल है, आम है। लेकिन ये पादप भी 2 प्रकार के हैं। एक तो आपके कौन से? बहुकृत फली। हिंदी में यदि ये शब्द आ गया तो बहुत अजीबोगरीब है। बहुकृत फलिक और पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब है अनेक वर्षों तक जो पुष्प देते हों, अनेक वर्षों तक जो फल देते हों, अनेक वर्षों तक जो बीज देते हों, ऐसे पादप क्या उनसे होते हैं? पॉलीकार्पिक या बहुकृत फलिक होते हैं। इसके उदाहरण हैं आम है, जामुन है, संतरा इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सकृत फलिक या मोनोकार्पिक। ये जीवन में या अपने पूरे जो जीवन काल है उसमें सिर्फ 1 बार ही पुष्प देंगे, 1 बार ही फल देंगे, 1 बार ही अपना बीज देते हैं। बार बार ये नहीं कर पाते, बार बार एक तरह से इनके अंदर बीज देने की क्षमता नहीं होगी, बार बार इनमें जनन की क्षमता नहीं होगी। तो इस प्रकार के जो एक तरह से जो पादप हैं, प्लांट है, उनको मोनोकार्पिक कहा जाता है। जैसे कि गेहूं है, धान है, सरसों है, मूली है, गाजर है, ये विशेष प्रकार के। एक होता है नीला कुरंजी, एक फूल है या एक पादप है जिसमें लगभग 12 वर्ष में 1 बार ही फूल आता है, जो हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये हमारी कुछ स्वभाव के आधार पर, जीवन काल के आधार पर बातें हुई। सबसे पहले अल्पजीवी पादप, 1 वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप, बहुवर्षीय में भी पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक पादप।
तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि ये आपको मेनली इसके उदाहरण याद रखने हैं। यदि आपको उदाहरण इसके याद हैं तो कोई परेशानी। स्टूडेंट्स आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आकृति के आधार पर पादपों के वर्गीकरण, कि आकृति के आधार पर पादपों को कितने भागों में विभाजित किया है। ये हालांकि आप बचपन से पढ़ते आए हो कि शाख, झाड़ी, वृक्ष, लेकिन फिर भी एग्जाम की दृष्टि से और बड़े क्वेश्चन की दृष्टि से ये पढ़ना अति आवश्यक है। आपको यदि पादपों का एक तरह से विविधता पर क्वेश्चन रह जाता है तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बनता है। याद करना ईजी है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। आकृति के आधार पर विविधता है। शाख, हर्ब आप समझते हो, जो कोमल, जिनका तना होता है, कोमल पादप होते हैं। वायवीय भाग काष्ठीय नहीं होता है। ऐसे जो पादप है वो क्या होते हैं, शाक कहलाते हैं, जैसे कि चना है, प्याज है, बथुआ है, ये सभी शाकीय पादप हैं। बात करें छूप या झाड़ी या सर्व की, कभी कभी हर्ब सर्व में ही अंतर नहीं समझ पाता स्टूडेंट, तो सर्व इंग्लिश में छूप को बोलते हैं, झाड़ी को बोलते हैं, हर्ब शाक को बोलते हैं। ये बहुवर्षीय काष्ठीय पादप होते हैं तथा सामान्यतः 30 फुट से अधिक ऊंचाई प्राप्त नहीं करते हैं। झाड़ियाँ हैं वो सामान्यतः बहुत मीडियम साइज की ही एक तरह से लंबाई ग्रहण करती हैं, लेकिन जो एक आध अपवाद भी है तो वो झाड़ियाँ 30 फुट तक के आकार को ग्रहण करती हैं, लंबाई को, लेकिन 30 फुट से ज़्यादा कोई भी झाड़ी नहीं होगी, क्योंकि वृक्ष का एक तरह से जो आमाप है वो 30 फुट से अधिक हो सकता है। तो इस प्रकार से झाड़ियों का एक तरह से जो साइज है, लंबाई है, वो 30 फुट के आसपास होता है। इनकी शाखाएं, झाड़ियों की खास बात क्या है, इनकी शाखाएं मुख्य स्तंभ की लंबाई की मोटाई के समान होती हैं। यानी कि जो झाड़ी में तने की और शाखा को आप विभाजित नहीं कर पाते कि इसमें तना वाला भाग कौन सा है और शाखाएं कौन सी है, क्योंकि दोनों की जो मोटाई है, लंबाई है, वो बराबर सी होती है, इसीलिए विभेद नहीं कर पाते हैं। इसके जो बेस्ट उदाहरण है स्टूडेंट्स, नीरियम, गुड़ैल, चाइना रोज सुना होगा, गुलाब, मेहंदी, ये सभी झाड़ियों के उदाहरण हैं। बात करें वृक्ष की, ट्री की, तो वृक्षों के उदाहरण में अशाखित वृक्ष, वृद्धि वृक्ष और लीनाक्ष वृक्ष। वृक्ष 3 प्रकार के हैं। यानी यदि शाखाओं का यदि एक मुकुट बन जाए, शाखाओं का एक मुकुट बन जाए, जैसे खजूर में होता है, ताड़ में होता है, नारियल में होता है, तो इस प्रकार के वृक्ष कौन से वृक्ष होते हैं, अशाखित या कॉडेक्स वृक्ष होते हैं, कॉडेक्स वृक्ष होते हैं। इसके बाद वृद्धि वृक्ष कौन से होंगे, ऐसे वृक्ष जिसकी आकृति कैसी होती है, शंकु आकार होती है, शंकु के आकार की जिनकी शाखाओं की संरचना बन जाती है। इस प्रकार से ये कौन से वृक्ष हो गए आपके, वृद्धि या एक्सक्लेंट वृक्ष हो गए। इसके अलावा एक संरचना कौन सी थी, मुकुट के समान थी, जिसमें क्या है, एक तरह से मुकुट जैसी इस प्रकार की संरचना बन जाती है। और लास्ट जो है लीनाक्स डेलिक्यूसेंट्स, ये है जो गोलाकार संरचना होती है, जैसे कि नॉर्मल हमारे यहाँ पादप पाए जाते हैं, इस प्रकार से गोलाकार पादप पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, लीनाक्स। तो आपसे पूछ सकता है वृक्ष भी 3 प्रकार के हैं भाई, अशाखित, अशाखित का उदाहरण कौन सा हो गया आपका, नारियल, ताड़ या खजूर हो गया। वृद्धि, इसका उदाहरण पाइनस हो गया। लीनाक्स का उदाहरण एक तरह से गोलाकार होते हैं लीनाक्स, और ये जो अपने नीम है, आम है, ये विशेष प्रकार के जो गोलाकार, जिनकी शाखाओं का आकार कैसा हो, गोलाकार हो, तो वो लीनाक्स हैं। जिनकी शाखाओं का एक तरह से पादप दूर से देखने पर शंखवाकार दिखे तो वृद्धि पादप, और यदि दूर से देखने पर मुकुट के समान दिखे तो अशाखित पादप। इस प्रकार से आपका आकृति के आधार पर भी वर्गीकरण हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पादपों की, जो सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा पादप है, सबसे